हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा और आप सभी का मेरे चैनल डोर स्टेप लर्निंग में स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ ज्योग्राफी 10 एमसीक्यू सेट 10 करेंगे और ये जो वीडियो है आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। इसमें आपको हर क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड का समय दिया जाता है जिसका आंसर आपको लाइव चैट में देना होता है। और इसी के साथ यदि आप अभी तक मेरे टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के एमसीक्यू। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन करेंगे। हु हैज डिफाइंड दैट देयर इज ओनली वन रीजन द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑन विच मैनकाइंड फाइंड्स इट्स होम। किसने यह व्याख्या की है कि केवल एक प्रदेश है पृथ्वी की सतह जिस पर मानवता को अपना आवास मिला है। चलिए आंसर दीजिए। ओके, आपका टाइम होता है खत्म। इसका करेक्ट आंसर है ए, मिजुल ने यह स्टेटमेंट दिया है। और ये जो व्याख्या है इन्होंने अपनी बुक रीजनल ज्योग्राफी थ्योरी एंड प्रैक्टिस में दी थी, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द एग्रीकल्चर रीजन इज अ कृषि क्षेत्र है। चलिए आंसर दीजिए। और इसका करेक्ट आंसर है वो ए है, होमोजेनियस रीजन, यानी समरूप जो प्रदेश है इसे हम एग्रीकल्चर रीजन में रखते हैं। देखिए जो फॉर्मल रीजन होता है उसमें हमारे देखिए यूनिफॉर्म या होमोजेनियस जो रीजन है वो आता है। इन सब चीज़ों के आधार पे कोई समानता पाई जाती हो यानी यूनिफॉर्मिटी पाई जाती हो, उन्हें हम होमोजेनियस रीजन कहते हैं। अब एग्रीकल्चर में भी हम इसे रखते हैं। एग्रीकल्चर में कैसे, मान लीजिए कोई इंडिया में अगर एग्जांपल लें तो कोई जो रीजन होता है वहाँ पे कोई पर्टिकुलर जो क्रॉप है उसकी जो खेती है की जाती है। मान लीजिए हो सकता है वेस्ट बंगाल है, वहाँ पे आप देखेंगे जो ज़्यादातर है चावल और जूट की खेती की जाती है। तो यानी उनमें जो है एक चीज़ के लिए यानी एग्रीकल्चर एक्टिविटी वो कैसी है, सिमिलर है। आई होप आप समझ रहे हो। ऐसी अगर हम यूपी का एग्जांपल लें, यहाँ पे किस तरह की खेती की जाती है, यहाँ पे गन्ने की खेती की जाती है। ये क्या हो गया, एक होमोजेनियस रीजन हो गया, यानी जो जहाँ पर जो ज़्यादातर लोग हैं एक जैसी एक्टिविटी में लगे हों, वो क्या होगा, हमारा होमोजेनियस रीजन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। इसमें आपको देखिए सीक्वेंस लगाना है हिमालय रेंजेस का फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी दक्षिण से उत्तर तक हिमालय की श्रेणियों का क्रम लगाना है। और आपका टाइम होता है खत्म। अगर आपने देखी मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो आप इस जो क्वेश्चन का आंसर इजीली लगा पाएंगे। इसका देखिए करेक्ट आंसर वो ए होगा। तो देखिए ये रहा हमारा काराकोरम रेंज, फिर लद्दाख, देन जास्कर और पीर पंजाल। और पीर पंजाल देखिए जो हमारा है ये मिडिल हिमालय का पार्ट है। चलिए अगला सवाल करते हैं। द ओल्डेस्ट एंड द रिचेस्ट कोल फील्ड ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड क्वालिटी इज। चलिए आंसर दीजिए। और आपका टाइम होता है खत्म। इसका करेक्ट आंसर है सी, रानीगंज। रानीगंज कोल फील्ड की जो है शुरुआत 1774 में हुई थी। और ये जो रानीगंज कोल फील्ड है ये आपके आसनसोल और दुर्गापुर सब डिवीजन में पाई जाती है ऑफ वेस्ट बंगाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी डिफरेंस ड्यूरिंग 2001 एंड 2011 वाज रिकॉर्डेड रिस्पेक्टिवली इन। चलिए आंसर दीजिए।
देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें पूछा क्या गया है कि 2001 एंड 2011 में जो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी डिफरेंस था वो कौन से स्टेट में था, और लोएस्ट जो पॉपुलेशन डेंसिटी डिफरेंस था वो कौन से स्टेट में था, यानी जनसंख्या घनत्व अधिकतम और न्यूनतम। तो इसका करेक्ट आंसर जो है डी है, बिहार और नागालैंड। अब आप यहाँ पे देखिए बिहार में 2001 में जो आपका पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो 881 यानी 881 थी, 881। और जो 2011 में जो आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो क्या थी, 1102 यानी 1102। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, 2 to 1। और यदि हम नागालैंड की बात करें तो यहाँ पे 2001 में जो आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो कितनी थी, 120। और यहाँ पे जो आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी है 2011 में, 100 119 यानी 119। तो इनके बीच का देखिए जो डिफरेंस कितना हो जाएगा, -1 का, यहाँ क्योंकि यहाँ पे देखिए जो 2011 में जो है आपकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कम हुई है, 1 का डिफरेंस क्रिएट हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपका हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी डिफरेंस है बिहार में, और नागालैंड में आपका जो है लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी डिफरेंस है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन इन ग्रेट इंडियन डेजर्ट थार इज। चलिए आंसर कीजिए। और इसका करेक्ट आंसर है वो ए है, केनाल यानी नहर। और यहाँ पर देखिए आपकी कौन सी कैनाल है, ये इंदिरा गांधी कैनाल है जो इंडिया की सबसे बिगेस्ट कैनाल प्रोजेक्ट है। और ये आपका शुरू कहाँ से होती है, हरीके बैराज इन एट सुल्तानपुर से आपकी जो इंदिरा गांधी नहर है। और ये जो इरिगेशन फैसिलिटीज है यानी जो सिंचाई की जो सुविधाएं हैं कहाँ पर प्रोवाइड कराती है, नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन ऑफ राजस्थान, अ पार्ट ऑफ थार डेजर्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर इज। सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली पारदीपीय नदी कौन सी है। और इसका करेक्ट आंसर है सी, नर्मदा। देखिए नर्मदा रिवर जो है आपकी लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया, यानी आपके जो पार्थिव भारत में वेस्ट की ओर फ्लो करने वाली वेस्ट की ओर फ्लो करने वाली जो है ये सबसे लार्जेस्ट रिवर है। और जो देखिए ये नर्मदा रिवर है आपकी रिफ्ट वैली से होते हुए बहती है, और ये कहाँ पाई जाती है, विंध्यन रेंज और सतपुरा रेंज के बीच में पाई जाती है। और कहाँ से निकलती है, ये आपकी मेकाल रेंज नियर अमरकंटक इन मध्य प्रदेश से ये जो है आपकी नर्मदा रिवर निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी है। एक तरफ दिया है स्पेक्ट्रल बैंड्स और वेवलेंथ, और आपको मैच करना है। और आपका टाइम होता है खत्म, अब इसे हम मैच करेंगे। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा। देखिए ये हमारी वेवलेंथ है, और जो ये वेवलेंथ की जो दो हाईएस्ट पीक हैं इनके बीच का जो डिफरेंस है इन्हें हम वेवलेंथ कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वेवलेंथ है इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कम है, इसलिए इसे शॉर्ट वेवलेंथ कहेंगे। और इनके जो बीच का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है, इसे लॉन्ग वेवलेंथ कहेंगे। और हमें इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि जो हमारी वेवलेंथ है वो हमें बताना है, ये हमारी स्पेक्ट्रल बैंड हो गया। और इसमें देखिए हमें विजिबल लाइट से शुरू करना है। गामा रेज जो है ये सबसे यहाँ पे देख सकते हैं सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, फिर एक्सरे होता है, फिर अल्ट्रावायलेट। क्वेश्चन में हमसे विजिबल, नियर इंफ्रारेड, थर्मल इंफ्रारेड और फिर हमें माइक्रोवेव के बारे में पूछा गया है। तो माइक्रोवेव जो होंगी वो हमारी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में आएगा।
और जो इनविजिबल से हम शुरू कहेंगे तो ये शॉर्टेस्ट में हो जाएगा। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो कितनी है, 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर। तो क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए विजिबल रीजन की हमें बतानी है कितनी, एक पेन ले लेते हैं। देखिए विजिबल रीजन की कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ से, ए का फोर्थ, 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर। ए का फोर्थ देखिए 2 में दिया है। फिर विजिबल रीजन की जो वेवलेंथ के बाद जो लॉन्ग वेवलेंथ है उस वो नियर इंफ्रारेड की है। नियर इंफ्रारेड, अब बताइए ये माइक्रोमीटर 0.7 माइक्रोमीटर के बाद कौन सा होना चाहिए, 0.7 से 3.0 हमारी माइक्रोमीटर होना चाहिए, यानी बी का थर्ड। फिर अब देखिए नियर इंफ्रारेड के बाद होना चाहिए थर्मल इंफ्रारेड, तो थर्मल इंफ्रारेड कौन सा हो जाएगा हमारा फर्स्ट, 8 to 12 माइक्रोमीटर। देखिए यहाँ पे आप नंबर ये मत सोचिएगा कि ये 8 और 12 लिखा है, आपको यहाँ पे देखना है ये माइक्रोमीटर लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, मीटर। ठीक है ना, तो ये छोटा होगा ना, फिर ये लॉन्ग होगा। हाँ डी का देखेंगे, डी का फर्स्ट इसमें मैच हो गया है। और फिर देखिए माइक्रोवेव लॉन्गेस्ट होगी वेवलेंथ, तो इसे हम सेकंड से मैच करेंगे, 1 माइक्रोमीटर से 1.0 मीटर, तो सी का सेकंड। तो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन देखिए करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप समझ गए हों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्लो मैप्स आर यूज टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विच टाइप ऑफ फ्लोइंग डाटा, यानी किस प्रकार के आंकड़ों का वितरण दर्शाने के लिए प्रवाही मानचित्र का उपयोग किया जाता है। चलिए आंसर कीजिए। और आपका टाइम होता है खत्म। इसका जो करेक्ट आंसर है ए होगा। वो कैसे, देखिए फ्लो मैप में आप क्या करते हैं, एक डायरेक्शन में जो है फ्लो मैप आपका जो फ्लो मैप है एक डायरेक्शन में चलता है। वो आप जो डायरेक्शन है किससे शो करते हैं, लाइन के थ्रू शो करते हैं ना, इसलिए आपका इसका करेक्ट ऑप्शन जो है लाइन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज शोन बाय, संचयी आवर्ती वितरण किसके द्वारा दर्शाया जाता है। और इसका करेक्ट आंसर जो है सी होगा, ओगिव यानी तोरण। इसमें देखिए हमारा इंटरवल होता है, फिर हमारी जो फ्रिक्वेंसी होती है, और फिर जो सी एफ है यानी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं, हम नंबर्स को जो है ऐड करते चले जाते हैं, और हमारी जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है यानी संचयी आवर्ती उसे हम ओगिव यानी तोरण के द्वारा इसे शो करते हैं। इसी के साथ हमारे आज के 10 MCQ खत्म होते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे एक बेल आइकन दिया है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं आगे कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।